हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 25 से लेकर 28 अप्रैल तक का करंट अफेयर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में? तो ये मिला है दलाई लामा को। दलाई लामा एक तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और उन्हें ये अवार्ड तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। उन्हें ये पुरस्कार सन 1959 में मिला था, लेकिन उस समय वह चीन के कारण वह तिब्बत छोड़कर भारत आ गए और वो पुरस्कार लेने नहीं जा सके। तो अब 64 साल बाद रैमन मैग्सेसे की टीम हिमाचल स्थित उनके घर पर ये पुरस्कार देने पहुंची है। और हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी सन 1957 में हुई थी और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया हो। और यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस देश का रिसर्च रॉकेट गति से नॉर्वे में लैंड हो गया? तो है ये है स्वीडन। स्वीडन स्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया एक रिसर्च रॉकेट जो खराब हो गया बीच में और वह गलती से जाकर नॉर्वे में जाकर गिरा। नॉर्वे और स्वीडन की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलते हुए हाल ही में 200 विकेट लेने वाले ये सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने कुल 143 पारियों में ये रिकॉर्ड हासिल किया है T20 की सीरीज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया है? तो ये किया गया मैक्सिको में। ये न्यूज हाल ही में आपने जरूर सुनी होगी कि मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर हाल ही में एक ब्लू होल खोजा गया है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल कहा जा रहा है। इसकी गहराई कुल 900 फीट है और शोधकर्ताओं का कहना है कि इस खोज से पृथ्वी के इतिहास और अन्य ग्रहों पर जो जीवन के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। इस ब्लू होल को नाम दिया गया है तामजा। इस ब्लू होल को तामजा नाम दिया गया है। ये तो दुनिया का दूसरा सबसे गहरा हो गया। तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, ये दक्षिण चीन सागर में है। इसकी खोज 2016 में की गई थी और ये कुल 980 फीट से भी अधिक गहरा है। और ब्लू होल की बात करें तो ये ब्लू होल क्या होते हैं? ब्लू होल समुद्र के नीचे पाए जाने वाले एक गुफा के आकार के होते हैं जिनकी जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी अपनी एक जैव विविधता होती है और इन जो ब्लू होल होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कहाँ की मराम दुराई मिट्टी को जीआई टैग मिला है? तो मिला है तमिलनाडु की मराम दुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के माड़ा गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो माड़ा गांव है, उत्तराखंड के माड़ा गांव को अब देश के अंतिम गांव के स्थान पर देश का पहला गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया। दरअसल अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के माड़ा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माड़ा गांव को देश के अंतिम गांव के स्थान पर देश का पहला गांव कहकर संबोधित किया था। और पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि पड़ोसी जो वो गांव होंगे उनको अंतिम गांव ना कहकर पहला गांव कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में? तो ये मिला है एलिसेड्रा कोराप को। ये ब्राजीली अमेजन की एक आदिवासी महिला है एलिसेड्रा कोराप को। इन्हें हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1989 में हुई थी और ये पुरस्कार 6 महाद्वीपों के 6 जो सक्रियवादी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने जमीनी स्तर पर पर्यावरण की रक्षा में कुछ कार्य किया हो। नेक्स्ट हमारा, शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के। शारजहां स्टेडियम ये दुबई में है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। तो सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर जो शारजहां स्टेडियम स्टैंड है उसका नाम बदलकर अब सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो बन गए KL राहुल। ये भारतीय क्रिकेटर लखनऊ जायंट्स जो टीम है उसके कप्तान है KL राहुल, जो हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज मतलब सबसे जल्दी इन्होंने 7000 रन पूरे किए। इन्होंने कुल 197 पारियों में ये रिकॉर्ड हासिल किया है, जबकि विराट कोहली, शिखर धवन, सुरेश रैना ने 200 से अधिक पारियों में 7000 रन अपने पूरे किए थे।
नेक्स्ट हमारा पीएम मोदी ने कहा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, तो कोच्चि में। कोच्चि की जो जल मेट्रो है वह भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहलाएगी। और जो ये जो परियोजना है, ये जो मेट्रो है वह कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीपों को आपस में जोड़ेगी। नेक्स्ट है कहाँ ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है, तो ये किया गया सूडान में। ये ऑपरेशन भी काफी न्यूज में चल रहा है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन या ये अभियान शुरू किया गया है। सूडान में जो सेना और जो पैरा सैनिक, मतलब जो सेना होती है और जो अर्धसैनिक बल होते हैं, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री जो फोर्स होती है, उनके बीच का संघर्ष चल रहा है। तो उसी के बीच भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ऑपरेशन कावेरी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ऑपरेशन कावेरी। जो कावेरी नदी है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बहती है। और कहा जा रहा है कि जो सूडान में जो भारतीय फंसे वो अधिकतर दक्षिण भारतीय हैं, इसलिए उसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा HSBC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो बनाया विराट कोहली को। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड सांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इसने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो HSBC है वह एक दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संगठनों में से एक है। थैंक यू।